अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से न्यू चैप्टर नंबर 2 का आगाज कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ नंबर्स। बहुत ही बुनियादी चैप्टर्स में से ये एक चैप्टर है। जब भी मैथमेटिक्स की बात होती है, नंबर्स की बात होती है, तो सिस्टम ऑफ नंबर्स क्या है उसका समझना बहुत ही ज़रूरी और अहम हो जाता है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जब से आप मैथमेटिक्स पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपने काउंटिंग लिखना सीखा होगा, 1 2 3 4 5। फिर उन नंबर्स को ऐड करना सीखा होगा, 2 + 3, 1 + 4, 5 + 7। उनको फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना सीखा होगा, 1 - 2, 2 - 3, 4 - 5, सब्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं। फिर उन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना सीखा होगा, 2 × 3 6, 3 × 4 is 12। फिर आपने उन नंबर्स को डिवाइड करना सीखा होगा, यानी उन नंबर्स के बीच में 4 किस्म के ऑपरेशन जो है आपको यकीनन आपके काबिल एहतराम असतिज़ा कराम ने यकीनन सिखाए होंगे, जिसमें दो नंबर्स के बीच में 4 डिफाइंड रूल्स या ऑपरेशंस हैं जो कि सिखाए गए। एक एडिशन प्लस, दूसरा सब्ट्रैक्शन माइनस, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, और चौथा डिवीजन या डिवाइड जिसको कहा जाता है। तो ये जो 4 ऑपरेशंस हैं दो नंबर्स के दरमियान में, इन ऑपरेशंस को स्टूडेंट्स बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो हमारी क्लास का आगाज़ जो है इसी क्वेश्चन से हुआ है। आप और से देखें, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। आप लोग नोट्स लिखना चाहें तो साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स नोट्स भी लिख लें, और समझना चाहें तो प्ले करके वीडियो को समझ लें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आपके सामने ये है, व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन की हेडिंग डाल लीजिए और उसके अंदर डेफिनेशन आपके सामने आ गई। क्या डेफिनेशन आई है, द ऑपरेशन इन विच टू नंबर्स आर कंबाइंड बाय डिफाइंड रूल्स। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें दो नंबर्स को कंबाइन किया जाता है एक पहले से तयशुदा तारीशुदा कानून के मुताबिक, कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, उनको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो डिफाइंड रूल्स हैं उसके अंदर एक एडिशन का रूल है, एक सब्ट्रैक्शन का रूल है, एक मल्टीप्लिकेशन का रूल है और एक डिवीजन का रूल है। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझने के दो नंबर्स के बीच में ये 4 डिफाइंड रूल जो है वो काम करते हैं, वह इन्हीं को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। कोई रॉकेट मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कौन इनसे वाकिफ नहीं। क्या आप प्लस को नहीं जानते? क्या आपको माइनस साइन का नहीं पता? क्या आपको मल्टीप्लाई का नहीं पता? क्या आपको डिवाइड का नहीं मालूम? यही जो 4 ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हीं को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी लफ्ज निकला है 22 से, यानी 2 से, दो नंबरों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है, याद रखिएगा। तो 3 + 2 क्या होगा आप जानते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर 3 और 2 नंबर उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो तो 5 होगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन हो तो 4 होगा, 4 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24 आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। तो देखा आपने, ये चारों ऑपरेशन किस तरह से काम करते हैं जो आप सीख चुके हैं, इन्हीं को बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं, याद रखिएगा। उसके फ़ौरन बाद जब हम बात करते हैं वो है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 ऑपरेशंस हैं, लेकिन हम 2 ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को फोकस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पहले नंबर पर आ रहे हैं, हेडिंग डाल लें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस साइन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जो दो नंबर्स के दरमियान ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ये पहला बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन। इसकी पहली प्रॉपर्टी आ रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका? बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। क्या कह रहे हैं, ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। ये रिजल्ट मैंने ऊपर लिख दिया है, अफेक्ट के बाद रिजल्ट आएगा। ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट व्हेन 2 नंबर्स आर एडेड। जब दो नंबरों को जमा किया जाएगा तो ऑर्डर अफेक्ट नहीं करता, मुतासिर नहीं करता रिजल्ट को। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, इंग्लिश लिखी हुई है, थोड़ा सा इसको हम वैसे समझ लेते हैं। वो ये है, फर्ज कर लें आपको मैं 2 नंबर देता हूँ, 2 और 3। ये लिख लीजिएगा, यहाँ तक समझाने के लिए हाईलाइट कट किया जाता है या साइड में रफ वर्क किया जाता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। फर्ज कर लें 2 नंबर हैं, 2 और 3। अब आपसे कहा जाता है कि इनको ऐड करें। जब आप इन 2 नंबरों के दरमियान में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो 2 तरीके हैं, या तो 2 पहले लिखें और 3 बाद में, या दूसरा तरीका क्या है कि 3 पहले लिख लें और 2 बाद में लिख लें, यानी आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। 2 और 3 एक ऑर्डर है और 3 और 2 दूसरा ऑर्डर है। तो नंबरों को आगे पीछे करने से, यानी ऑर्डर चेंज करने से एडिशन पे असर नहीं पड़ता। ये लिखा हुआ ऊपर इंग्लिश में। तो 2 में 3 प्लस करते हैं तो क्या आता है आप जानते हैं,
5 आता है, और 3 में 2 प्लस करेंगे तब भी 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे 2 3 या 3 प्लस 2, तो इससे जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। वही चीज़ नीचे लिख दी है कि अगर फ्रैक्शन में नंबर हो 1/2 में 3/4 प्लस करें या 3/4 में प्लस 1/2 करें, यानी नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें, आगे पीछे करके ऐड करें, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जवाब एक ही रहेगा। अब इस चीज़ को जनरलाइज किया जाता है इस तरह से। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिख दिया, तो इसको यूँ लिखते हैं जनरलाइज करके, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, बी कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब ए में बी जमा करो या बी में ए जमा करो, इससे जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तमाम नंबर्स को जनरलाइज तरीके से ए बी की फॉर्म में लिखते हैं। अब ए कोई सा भी नंबर 2 हाफ हो सकता है, बी कोई सा नंबर 3 3/4 या कोई भी हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। तो इससे जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कि दो नंबर्स को ऐड करते वक्त, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करते वक्त उनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। अब आपके जहन में फौरन अगला सवाल आएगा, क्या सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव है? यानी जो दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, क्या ये भी कम्यूटेटिव है? क्या मतलब हुआ? यानी अगर हम 3 में से, तवज्जो रहे, तो आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है, तो नोट करके लिखना है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टूडेंट, ये कम्यूटेटिव नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कम्यूटेटिव नहीं है, तो इसका मतलब है ए में से बी माइनस करें या बी में से ए माइनस करें, जवाब इक्वल नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है इक्वल टू नहीं है बल्कि क्रॉस डाल दिया, नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। अगर होता बराबर तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन हो जाता। अब इसकी मिसाल देख लें, मिसाल नीचे लिखी हुई है। नीचे लिखा हुआ 5 और 3 दो नंबर लिए हमने, कौन से? तवज्जो रहे, कोई से भी दो नंबर ले लें मुख्तलिफ, 5 और 3। अब 5 में से 3 को माइनस करें और फिर 3 में से 5 को निकालें, देखें ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो अभी भी 2 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तमाम तलबा जानते हैं बड़े में से छोटा नंबर निकालते हैं तो जवाब प्लस में आता है। किस में आता है? प्लस में। जब छोटे में से बड़ा नंबर निकालते हैं तो जवाब माइनस में आता है। तो +2 -2 के इक्वल तो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 - 3 नॉट इक्वल टू 3 - 5। तो +2 -2 के बराबर नहीं है। तो पता चला सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक मिसाल और ले लेंगे इसकी। चलें एक मिसाल और ले लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर जाने से पहले। देखिए एक एग्जांपल मैं चाह रहा था और लेना। अगर 7 - 2 हो, फर्ज कर लें 7 में से 2 को माइनस करें तो क्या वही जवाब आएगा जो 2 में से 7 माइनस करने पर आएगा, ऑर्डर चेंज करने पर? देखते हैं, 7 में से 2 गया तो +5 आता है, लेकिन 2 में से 7 माइनस करने पर -5 आता है। तो देखा आपने कि नेचुरल नंबर्स के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो अमूमन जो हम प्रॉपर्टीज बयान करते हैं वो नेचुरल नंबर्स के लिहाज से बयान करते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं स्टूडेंट? ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट, किससे? 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं और उन प्रॉपर्टीज हवाले से बयान की जाती है। खैर अलग बात है, ये मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद रहे कि जो प्रॉपर्टीज हैं हम किसकी पढ़ रहे हैं? एडिशन की पढ़ रहे हैं। जो पहला ऑपरेशन चल रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की पढ़ रहे हैं। ये पूरी कंप्लीट हेडिंग आ गई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जिसकी समझ में कम्यूटेटिव नहीं आया वो यहाँ से समझ ले, तो कम्यूटेटिव ही से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी। बस कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं, इसमें 3 नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट व्हेन 3 नंबर्स आर एडेड। अगर 3 नंबरों को जमा किया जाएगा तो किस ऑर्डर के तहत आप जमा कर रहे हैं, किस तरतीब से जमा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैनर नहीं रखती कि आप पहले किन 2 नंबर्स को ऐड करके फिर तीसरा नंबर ऐड करना है। समझ रहे हैं बात को? इससे ऑर्डर की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। इस बात को फिर से समझते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने 3 नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 और 3। ये जो तीनों नंबर्स हैं इनको ऐड करने के लिए हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। ऑर्डर किस तरह चेंज किया? ब्रैकेट नजर आ रही होगी आपको यहाँ पे स्मॉल, देखिए ये ब्रैकेट नजर आ रही है सबको, 1 2 3, लेकिन 3 नंबर नहीं है।
इसमें हो ये रहा है कि पहले 1 और 2 को ऐड किया और यहाँ पे पहले 2 और 3 को ऐड किया। याद है कि हमने यहाँ 3 नंबर लिए स्टूडेंट्स, कितने 3 नंबर, एक 1 लिया, एक 2 लिया और एक 3 लिया। इन तीनों को हम ऐड करना चाहते हैं। एसोसिएटिव का ताल्लुक हमेशा 3 नंबरों से होता है। अब 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। फर्क ये कि पहले यहाँ 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं और राइट साइड पे पहले 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो 1 में 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि 3 आता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 में 2 ऐड करने पर 3 आ जाएगा और प्लस 3 साथ में, फिर 3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके, अब राइट साइड में हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। 2 में 3 ऐड करने पर क्या आ रहा है? 5। और जब 5 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 5 + 1 6 आता है। तो आपने देखा जो जवाब लेफ्ट पर आया वही जवाब राइट पर आया। तो 3 नंबर्स को जमा करते वक्त अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो जवाब की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये जस्ट लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें 2 नंबर होते हैं एडिशन के लिए और यहाँ पे ऐड करने के लिए 3 नंबर्स लिए जाते हैं, इसलिए इसको एसोसिएटिव कह दिया जाता है। अब इस बात को जनरलाइज इतना करते हैं, थोड़ा इसमें बात परेशान हो जाते हैं। अगर 3 नंबर हो, फर्ज कर लें ABC, कितने नंबर हो? एक A हो, दूसरा B हो, एक C हो, तो जनरलाइज तरीके से इसको इस तरह डब्बे में जिस तरह लिखा हुआ है इस तरह लिखेंगे, यानी A + B पहले जमा करें, उसमें फिर C ऐड कर दें, या B और C को पहले ऐड करें और फिर पहला नंबर A बाद में उसमें ऐड कर दें, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। ये वही चीज़ है जिसको जनरलाइज तरीके से नीचे लिख दिया गया है। ABC कोई से भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अगला सवाल आपके ज़हन में पैदा हुआ, क्या सब्ट्रैक्शन भी एसोसिएटिव है? और जब हम कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव है तो इसका मतलब है क्या उस पर भी यही रूल लग सकता है? तो जवाब तो आपके सामने आ ही गया है, वो ये है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। जो सब्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं रखती। यानी इसका मतलब क्या होगा? अगर आपके पास 3 नंबर हो तो A - B - C बराबर नहीं होगा A - B - C के, ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी, चलें कोई बात नहीं, उसको समझ लें क्या किसी मिसाल से, एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करने का आपके पास 3 नंबर हो 4 3 और 2, आपसे कहा जाए कि इनको ऐड करें, तो आपने लिखा है यहाँ पे 4 - 3, यानी सब्ट्रैक्ट करें 4 - 3 - 2, और यहाँ फिर दोबारा तरतीब वही 4 - 3 - 2, तो यहाँ पहले 4 में से 3 निकालेंगे और यहाँ पहले 3 में से 4 निकालेंगे। 4 में से 3 गया तो क्या आएगा स्टूडेंट? 1 - 2, और यहाँ राइट हैंड साइड पे 4 अपनी जगह रहा, 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1। अब 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, और 4 में से 1 गया तो +3, तो -1 + 3 के बराबर नहीं है, यानी -1 नॉट इक्वल टू +3। जगह नहीं छोड़ी थी, सॉरी, उसके लिए आप देख लीजिएगा इसको। यानी इसका मतलब ये होगा कि सब्ट्रैक्शन बहरहाल एसोसिएटिव नहीं है, कहने का मकसद ये है, एडिशन एसोसिएटिव। आइए स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या नाम है इसका? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये इसकी जो है अगली प्रॉपर्टी है तीसरी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? ये क्लोजर लफ्ज निकला है क्लोज से। किससे निकला है? क्लोज से निकला। इसको आप एक मिसाल से समझ लें। पहले मैं मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद फिर ये देख लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। फर्ज कर लेंगे जब कोई कुछ अपराध किसी घर में रहते हों, फर्ज कर लें पापा है वो ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, मामा मार्केट चली गई, उसी घर से निकल कर। पहले वो उस घर में एक तरह, वो घर जो हाउस है उनका वो एक तरह का क्लोज सेट है, वो क्या है उनका? क्लोज सेट है। उसके बाद जब पापा ऑफिस से आएंगे तो उसी घर में आ जाएंगे, बच्चे पर स्कूल से पढ़ के आएंगे तो उसी अपने घर में आ जाएंगे, मामा मार्केट से सौदा लेकर आएंगी तो उसी घर में आ जाएंगी। तो आपने देखा उस घर के सारे अफराद दोबारा उसी घर में क्लोज हो गए, यानी वो घर उनके लिए क्लोजर सेट की हैसियत रखता है, यूं समझ लीजिए आप। ओके, आइए अब इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? वो ये बयान करती है कि इफ वी ऐड 2 नेचुरल नंबर्स, हमने नेचुरल नंबर लिए। नेचुरल नंबर याद है किससे स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं तमाम तलबा, बार बार बताने की, लेकिन फिर भी सुन लें। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो इफ वी ऐड 2 नेचुरल नंबर्स, अगर हम 2 कोई से नेचुरल नंबर्स ऐड करेंगे तो जो उनका सम का मतलब है मजमुआ होगा, इस अगेन अ नेचुरल नंबर, तो दोबारा नेचुरल नंबर ही आएगा। जब 2 नंबरों को जमा करते हैं तो दोबारा कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर ही हासिल हो जाता है। सिंपल सी बात है बिल्कुल। इसकी एग्जाम्पल देखिए, कितनी आसान सी मिसाल दी है, वो ये कि 1 और 2 दो नेचुरल नंबर हैं। जब 1 में आप 2 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा? 3 आएगा। अब आप गौर से देखें, 1 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है, जब जमा किया तो 3 आया, वो भी नेचुरल नंबर है। बस यही प्रॉपर्टी है
कि दो नेचुरल नंबर्स को जमा करने पर एक नेचुरल नंबर ही हासिल होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस लिहाज से क्या हुआ, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज होते हैं। यानी 1 और 2 का ताल्लुक नेचुरल नंबर के सेट से, और से देखें फिर से, 1 का ताल्लुक किससे, नेचुरल नंबर से, 2 का ताल्लुक किससे, नेचुरल नंबर से। जब इन दोनों नेचुरल नंबरों को जमा किया तो जो नंबर हासिल हुआ, यहाँ पे तवज्जो रहे, जो नंबर आया 3, उसका ताल्लुक भी किससे, नेचुरल नंबर के सेट से। ये दोबारा नेचुरल नंबर में ही चले गए आप, यानी पापा मामा और बच्चे दोबारा उसी घर में आ गए बाहर जाने के बाद। समझ रहे हैं बात को? एक मिसाल दी समझाने के लिए, एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं बनी लेकिन एक कॉन्सेप्ट बन रहा है इससे। तो हर हाउस जो होता है वो क्लोजर सेट होता है उस फैमिली मेंबर के लिहाज से। तो नेचुरल नंबर्स के लिहाज से याद रखिएगा, ये जो नंबर हैं जब उनको ऐड किया जाएगा तो जो बाइनरी ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस बात को जनरलाइज इस तरह से किया जाता है। इसको जनरलाइज कैसे करेंगे उसको भी समझ लें। इफ ए बी बिलोंग्स टू, अब देखिए ये बात पहले भी कई दफा शायद ने की नहीं की, नए तलबा उन्होंने ज्वाइन किया तो फिर से समझ लें। ए कॉमा बी, कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं। अब ये जो अलामत नजर आ रही है स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ये जो अलामत नजर आ रही है इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू और आगे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब नेचुरल नंबर है कि ए बी का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है देन कि ए में जब बी जमा करेंगे तो जो नया नंबर आएगा उसका ताल्लुक भी किससे होगा, नेचुरल नंबर से ही होगा। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू अगेन नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं बात को? तो दो नेचुरल नंबर्स का ताल्लुक, अगर दो नंबर्स का ताल्लुक नेचुरल सेट से है तो उनको ऐड करने पर भी एक ऐसा नंबर आएगा जिसका ताल्लुक नेचुरल नंबर के सेट से ही होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अगला सवाल आपके जहन में आएगा, क्या सब्ट्रैक्शन नेचुरल क्लोजर प्रॉपर्टी रखती है? तवज्जो रहे, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा समझें, यहाँ पे इस चीज को सभी समझें। वो ये है कि सब्ट्रैक्शन डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आए। जब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा नेचुरल नंबर आए, बाज़ बात ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल नंबर ना भी आए। और एक दफा भी शर्त खराब हो गई तो इसका मतलब है कि फिर वो जो नेचुरल वो प्रॉपर्टी क्लोजर नहीं रही। उस लिहाज से सब्ट्रैक्शन फिर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको सामने एग्जांपल आ रही होगी, देखिए नीचे ये एग्जांपल आ गई। हमने दो नंबर लिए 4 और 7, तवज्जो रहे, क्या लिए, एक नंबर 4 लिया और एक नंबर 7 लिया। आइए स्टूडेंट देखते हैं 4 में से 7 माइनस करके। जब 4 में से 7, 4 का ताल्लुक भी नेचुरल नंबर से, किससे, नेचुरल नंबर से, 7 का ताल्लुक भी नेचुरल नंबर से, लेकिन 4 में से 7 किया माइनस 3 तो इसका ताल्लुक नेचुरल नंबर के सेट से नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। देखा आपने, 4 में से 7 माइनस करने पर यानी सब्ट्रैक्शन करने पर एक ऐसा नंबर आया जिसका ताल्लुक नेचुरल नंबर के सेट से है ही नहीं। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट के सब्ट्रैक्शन डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता नेचुरल नंबर के सेट में। अब आपके जहन में फौरन एक बात आई होगी, बाज़ तलबा के जहन में या बाज़ काबिल एहतराम असतज़ा के जहन में भी आ सकती है कि भाई आपने 4 में से 7 को माइनस किया तो 7 में से 4 निकाल दें। ठीक, 7 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, +3 आएगा। अब 7 भी नेचुरल नंबर, 4 भी नेचुरल नंबर, माइनस करने पर 3 आया तो 3 भी तो नेचुरल नंबर ही है। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखती? यहाँ पे तो दोबारा +3 आया, इसका ताल्लुक नेचुरल नंबर से। तो शायद आपने जुमले पे गौर नहीं किया। वो जुमला ये कहा गया था कि सब्ट्रैक्शन जब आप ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए, हमेशा ऑलवेज नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करने पर एक दफा तो नेचुरल नंबर आ गया, लेकिन 4 में से 7 माइनस करने पर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो एक दफा भी शर्त अगर खराब हो गई तो फिर उसको फिर उस ऑपरेशन को वैलिड नहीं माना जाता। याद रखिएगा, हमेशा वो शर्त पूरी होनी चाहिए, हमेशा ऑलवेज होनी चाहिए। हमेशा सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, जो मुमकिन नहीं है। कई मिसालें ऐसी हैं, आप 1 में से 5 निकालें, 1 में से आप 5 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। 2 में से 5 निकालें -3 आएगा, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं समझे बात को? तो कम से कम एक दफ़ा भी शर्त खराब हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें, तो फिर उसको जो है हम नहीं मानते।
वैलिड नहीं मानते। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखती। मेरा ख्याल है समझ गए होंगे आप इसके बाद। ये स्टूडेंट टास्क टेस्ट सारा आपके सामने, इसको नोट कर लें, 10 नंबर इसके हैं। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, नोट करके चैनल के साथ जुड़े रहें, ज्वाइन करें। अगर आप कर लें सॉल्व, वो आपकी समझ में आता है तो आप बता दें कमेंट्स में। आपको कमेंट में ही 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर स्कूल में कॉपीज़ भी वगैरह भी चेक कर लेते हैं, तो तलबा को हम आप स्कूल में नंबर दे देते हैं। ओके, तो मार्क्स हैं इसके 10। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। नीचे देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है 7 + 5 = 5 + 7। प्रॉपर्टी का नाम बताइए। अभी हमने प्रॉपर्टीज ऊपर डिस्कस करनी है आपसे, एडिशन की प्रॉपर्टीज के हवाले से ये टास्क टेस्ट बनाया गया है। तो आप सोचें 7 में 5 जमा करें या 5 में 7 जमा करें तो क्या आता है, और अपने जहन में प्रॉपर्टी लेकर आए जो आपने अभी सीखी है नंबर 1 पे। फिर 3 नंबर लिखे हुए 12 + 13 + 11। फिर 12 + 13 + 11 दूसरे पे कौन सी प्रॉपर्टी नेम बताना है आपने, क्या बताना है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नेम। फिर तीसरा है 6 में 4 प्लस करने पर 10 आ रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है। चौथे में x में y प्लस करें या y में x, जवाब पे फर्क नहीं पड़ता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है। ये 3 नंबर दिए हुए, 5वें और आखिरी में m n q, इनकी तरतीब बदलने पर जवाब पे असर नहीं पड़ता, ये कौन सी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है। तो तमाम तलबा इस टास्क को अवेल करें, और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेसन होगा, लेसन नंबर 2, वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ये आपके सामने मैंने स्क्रीन खोल दी है इसकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 2 नया चैप्टर है। लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। लेसन 2 जो है फिर इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नेक्स्ट लेसन नंबर 2 में बात करेंगे आपसे। खुदा हाफिज़।